कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय नीतीश में। ये हमारा YouTube चैनल है जहाँ पर हम केमिस्ट्री 10th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। आप क्लास के बारे में जानकारी या किसी भी तरह की कंटेंट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8709742719 पे संपर्क कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने ठोस अवस्था के गुण के बारे में जाना। आज हम लोग ठोस के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पे मैं चलूँ उससे पहले मैं बता दूं कि ठोस के प्रकार क्या है। ठोस जो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ, ठोस ही नहीं, कोई भी पदार्थ जो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु, अणु, आयन, अगर ये अवयवी कण की व्यवस्था किस हिसाब से है उससे हमें पता चल जाएगा कि ठोस क्रिस्टलीय है या फिर अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात कर ले तो इसके अवयवी कण की सजावट एक अच्छी होती है, जिसके कारण इसकी ज्यामिति निश्चित, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में सजावट अच्छी नहीं है, ये ज्यामिति अनिश्चित है। इस बात को थोड़ा और क्लियर ऐसे कर ले कि ठोस बनते कैसे हैं। ठोस बनने की प्रक्रिया है कि कोई भी अगर द्रव है उसे ठंडा कर दे तो वह बन जाएगा ठोस। जब क्रिस्टलीय ठोस बनता है, इस प्रक्रिया में द्रव को एकदम धीरे धीरे, अगर प्रोसेस का बात करें तो वो स्पॉन्टेनियसली, यानी कि वो अपने आप खुद ब खुद धीरे धीरे ठोस में बदल जाएगी। यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, और जो प्रक्रिया धीमी होती है अस्थायी भी होती है। तो जब क्रिस्टलीय ठोस बनेगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस दरमियान प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी धीरे धीरे द्रव ठोस में बदलेंगे। जब अक्रिस्टलीय ठोस होती है, इस प्रक्रिया में लिक्विड यानी द्रव को ठोस में आने जब हम लाते हैं तो तापमान को अचानक से कम कर देते हैं, जिसके कारण इसके कण जैसे के तैसे, जहाँ के तहाँ वैसे ही रह जाते हैं, जिसके कारण इस अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित हो जाती है, और जबकि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित। इस निश्चित ज्यामिति के कारण इसके अवयवी कण इस तरह से सजे होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस में ये अवयवी कण एक निश्चित ऑर्डर में काफी लंबे रूप से सजे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण की सजावट ज्यादा दूर नहीं रह पाती। बात वही, रीजन वही कि इसे अचानक से ठंडा किया जाता है, यानी कि इसका जो परास है, इसकी जो ऑर्डर है इसके कणों की, वह लंबी है, जबकि इसकी ऑर्डर कणों की बहुत छोटी है। इस ज्यामिति के कारण ये जो क्रिस्टलीय ठोस हुए यह वास्तविक ठोस हैं, जबकि इस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसे अचानक से हमने ठंडा किया तो ये तो ठोस की तरह दिखता है, बट ये ठोस तो है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे लूँ कि आप 20 दिन या 1 महीना 2 महीना जाके आपने जिम किया और आपकी बॉडी मसल्स बन गई, तो ये आपकी जो मसल्स बनी है ये अचानक से बनी है, तो ये खोखली मसल्स है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया आप शुरू से करते आ रहे हैं, वर्षों से आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, डाइट अच्छे से लेते हैं, तो आपका जो मसल्स बनेगा, आपकी जो बॉडी बनेगी वो अच्छी बनेगी, और वो सही में एक अच्छी बॉडी होगी। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के केस में भी वैसे ही होता है, जैसे हम रोज का डाइट, रोज दौड़, रोज की जॉगिंग। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में हम जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, और बॉडी तो दिखती है बट ये होती तो नहीं है।
ज्यामिति, उसके कणों के ऑर्डर एवं वह सॉलिड को क्या बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक नियत ताप पर होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक परास में। इस बात से का क्या मतलब, जैसे मैंने लिक्विड से इसे सॉलिड में कन्वर्ट किया था, ठंडा करके लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी सॉलिड है उसे लिक्विड में बदल रहे हैं, तो सॉलिड जब लिक्विड में बदलती है, सॉलिड यानी ठोस लिक्विड में बदलती है, तो जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू होता है उस तापमान को गलनांक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को गलना। तो जब कोई भी ठोस गलकर द्रव बनेगा तो क्या होगा। क्रिस्टलीय ठोस में हमने लिक्विड से जिस समय ठोस बनाया था, यह प्रक्रिया एकदम धीमी थी। धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर कम होता गया और सॉलिड फॉर्मेशन होती गई। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लिक्विड का टेम्परेचर को मैंने अचानक से कम करके सॉलिड बनाया था, तो उसके अवयवी कण जैसे के तैसे रह गए थे। सेम वैसा ही यहाँ होता है कि जब हम इसको ठोस से फिर द्रव में बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया में एक निश्चित तापमान होती है जिस पर वह ठोस, क्रिस्टलीय ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में यह प्रक्रिया एक तापमान के रेंज में होती है। जैसे अगर मैं कह लूँ कि A डिग्री C से लेकर B डिग्री C के बीच में यह पूरा ठोस द्रव में बदलेगा। हो सकता है कि जैसे हमने उस द्रव को ठोस में बदला था, उसके कण वैसे ही रह गए थे, तो वहाँ पे कुछ कण ज़्यादा पास होंगे, कुछ कण काफ़ी दूर होंगे। जब कण दूर होंगे तो उसे द्रव में बदलना थोड़ा आसान होगा, तो वहाँ पे जो उस ठोस को द्रव में बदलेंगे तो आसानी से बदल जाएगा, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। और जहाँ पे ठोस के कण ज़्यादा थे, वहाँ पे वह कण ज़्यादा थे, तो वहाँ पे होगा क्या, उसे हम गर्म करेंगे तो उसके बीच उसे द्रव में बदलने के लिए काफ़ी लंबा समय लगे, लंबी टेम्परेचर देना पड़े। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का क्या मतलब, इसका यह मतलब कि कोई भी ठोस है, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय, उसमें हर दिशा में, जैसे मैं मान लूँ कि यह एक ठोस है, इसकी हर दिशा तो है, बहुत सारी दिशा है, इसकी एक ये दिशा है, इसकी एक ये दिशा है, इसकी n नंबर्स ऑफ डायरेक्शन है। देयर आर n नंबर ऑफ डायरेक्शन इन एनी पार्टिकुलर सॉलिड। मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें बहुत सारे डायरेक्शन है, तो इसके अवयवी कण अगर सज गए हैं अच्छे से, अगर अवयवी कण अच्छे से सज गए हैं, तो इसके अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का मान अलग अलग होगा। जैसे अगर मान ले, अगर क्रिस्टलीय ठोस के केस में कि कोई क्रिस्टल है, उसके अलग अलग दिशा में अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो रही है, यानी कि यह जो क्रिस्टलीय ठोस है वह विषमदैशिक नेचर का है, या फिर वह ठोस विषमदैशिक नेचर का है, इसीलिए वह क्रिस्टलीय ठोस है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में यह सारी दिशाओं में एक ही जैसी होती है। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल हैं क्वार्टज, रॉक साल्ट, NaCl, पॉलीयूरेथीन,
नेफ्थैलीन, इसे कपूर बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर। ये सभी एग्जाम्पल्स है क्रिस्टलीय ठोस के। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं क्वार्टर्स ग्लास, रबर, प्लास्टिक, टेफलॉन, पीवीसी। आपको पीवीसी तो पता ही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड वही जो एक आंध्र प्रदेश में हादसा हुआ था, वहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उस इंडस्ट्री में जहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता था, उस इंडस्ट्री में कौन सी गैस लीकेज हुई थी। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहा कि आंध्र प्रदेश विजाग में पॉलीविनाइल प्लास्टिक बनने वाली जिस कंपनी में गैस का रिसाव हुआ था, वह गैस कौन था।